अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरे घर है दावत। चलें जी उसकी तैयारी करते हैं। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी कोफ्ते, जिसमें सबसे पहले मैंने लहसुन का पेस्ट और प्याज का थोड़ा सा पेस्ट ऐड किए और घर में जो स्पाइसेस होते हैं वो ऐड कर दिया। लाल मसाला, हल्दी, सूखे धनिया ये ऐड कर दिया था, नमक। और इसी के साथ जी अब मैं बनाने लगी थी कोफ्ते। और कुछ मैंने कोफ्ते बना लिए थे, बस आहिस्ता आहिस्ता मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी। और यहाँ मैंने सारे कोफ्ते बना लिए थे। इसके बाद जी फिर मैं आ गई थी अंदर। मैं किचन के साथ साथ ड्राइंग रूम को भी देख लेती हूँ और मेहमानों के लिए बर्तन वगैरह भी निकाल लेती हूँ। यहाँ पर जी जो आज मैंने बर्तन यूज़ करने वो सारे मैंने निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख लिए थे, क्योंकि मैंने फिर इनको साफ़ भी करना था और सेट वगैरह भी करना था। बर्तनों के साथ फिर मैंने डाइनिंग टेबल के मैट्स भी निकाल लिए। और अब डाइनिंग टेबल को सेट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इसके बाद जी ये जो मुझसे एक्स्ट्रा बर्तन निकल गया, जैसे कि ये ब्लू प्लेट्स रखी हुई हैं, ये मुझसे एक्स्ट्रा निकल गई हैं, तो मैं इसको वापस कबर्ड में रखती हूँ। चलें जी आप इसको कबर्ड में रखते हैं, फिर आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी यहाँ मैं बड़ी, ये जो प्लेट्स हैं बहुत ही भारी हैं, तो मुझसे एक हाथ से खुल ही नहीं रही थी। चलें जी फाइनली मैंने ये प्लेट्स रख दिए। और इसी के साथ जी यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल भी सेट कर लिया और जो मैंने बर्तन रखने थे वो मैंने रख लिए। और ये थर्मस क्या कर रही है यहाँ पर जी, ये तो पीछे है। चाय का सामान तो मैंने पीछे रखे हुए थे, चले इसको पीछे रखना है कंसोल पर। अब हो गया सेट। और अब जी मेरा लास्ट काम है सिर्फ ग्लासेस निकालने का, तो मैं अब गिलास निकालती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि आज मैं कौन से गिलास निकाल रही हूँ। चलें जी इनको सेट करके फिर आपको मैं मिलती हूँ। यहाँ पर जी मैंने ग्लास का सेट जो था वो मैंने ओपन कर लिया था और यहाँ मैंने सेट भी कर लिया था। और इसके बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आती मैंने पहले मटन की बुनाई करना स्टार्ट कर दी थी। और इसी के साथ जी फिर मैंने यहाँ पे लेग पीसेस उठा लिए थे, इनको मैंने मैरिनेट करना। और यहाँ पर जी मैं सबसे पहले लेमन का स्क्वैश कर लूँगी। और मैंने यहाँ लेग पीसेस को कट भी लगा दिया था। और कट मैंने इसलिए लगाया था कि जो भी मैं मसाला ऐड करूँ तो वो अंदर तक जाए। और यहाँ पर अब मैं ऐड करने लगी हूँ दही। और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसलिए ये आपको पतली लग रही है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी सी बन गई थी। इसके बाद जी फिर मैं ऐड करने लगी हूँ नेशनल का रोस्ट मसाला, लेकिन मैंने बस इसमें 1 चम्मच ही ऐड किया था, क्योंकि इसके साथ ही मैंने काली मिर्च पाउडर और नमक भी ऐड किया था। फिर इसके बाद मैंने इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके डीप फ्रीजर में रख देना। और जब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ और ये मैरिनेट हो जाएगा चिकन। इसके बाद जी अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन पुलाव। चिकन पुलाव के लिए सबसे पहले मैं यखनी रेडी कर लूँगी। और ये यखनी की सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप सब देख रहे हैं। और जी ये था मेरे पास चिकन मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और मैंने उसमें पानी भी ऐड कर दिया था पतीले में। जब तक ये यखनी रेडी होती है मैं दूसरा काम कर लेती हूँ। और जी ये मैंने स्टार्ट में मटन की बुनाई की थी, उसके बाद जी यहाँ पे मेरे गोश्त गल चुका है। और हमारी ये सराइकियों की बहुत ही फेवरेट डिश है स्वांजरा। और आज दावत के मेन्यू में स्वांजरा गोश्त भी है। और यहाँ मैं स्वांजरे की थोड़ी सी बुनाई कर लेती हूँ और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के ठहरा दिया था। जब तक स्वांजरा रेडी होता है तो मैं तब तक कचालू की कटिंग कर लेती हूँ। इसके थोड़ी देर बाद जी मेरा सालन रेडी हो चुका था, स्वांजरा गोश्त। और जी यहाँ आप इसकी लुक देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट सालन बना लिया था। और जी इसी के साथ जी अब मैं बनाने लगी थी कचालू मुर्गे का सालन। और ये भी अब ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है और इसकी भी आपको मैं फाइनल लुक एंड में दिखाऊंगी। और इसके साथ जी अब मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते। मैं आपको प्रॉपर रेसिपी नहीं दे रही, मैं बस आपको छोटे छोटे से क्लिप्स दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। और जी यहाँ मैंने उसकी ग्रेवी रेडी कर ली थी कोफ्ते की, बस मैंने इसमें कोफ्ते ऐड किए। इसके बाद जी अब आ जाते हैं मीठे की तरफ। और जी जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया वो है वनीला एसेंस। और यहाँ मैं बनाने लगी थी पुडिंग के लिए जी पहले आप दूध ले लें। और यहाँ मैंने दूध लिए थे 3 कप और उसमें मैंने ऐड किए अंडे और 1 कप मैंने चीनी ऐड किया था। और वनीला एसेंस के आपने सिर्फ 2 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने कैरेमल भी रेडी कर लिया था और एक छोटा सा मैंने बाउल भी उठा लिया था स्टील का। और जो मैंने मिक्सचर रेडी किया था दूध का वो मैं अब इसमें अंदर डाल दूँगी। फिर आप फॉइल पेपर की हेल्प से इसे कवर कर लें और कवर करके फिर आपने अच्छे से इसके अंदर पतीले के अंदर रख देना। और आराम से रखिएगा क्योंकि बहुत ही हीट आ रही होती है, हाथ जलने का ख़तरा होता है। चलें जी यहाँ पर जब तक ये पुडिंग रेडी होती है मैं तब तक दूसरा डेजर्ट रेडी कर लेती हूँ। दूसरा डेजर्ट मैंने रेडी किया शीर खौरमा, लेकिन मैं शीर खौरमा में ऐड कर रही हूँ ब्रेड के बॉल्स। ये मैंने बॉल्स बनाई थी ब्रेड की और फिर मैंने उसे फ्राई कर लिया था। फ्राई करके फिर मैंने शीर खौरमा में ऐड कर दिया।
और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे हैं घर में अवेलेबल हैं, आप वही क्रश करके ऊपर से डाल सकते हैं। इसी के साथ जी मेरा दूसरा डेजर्ट भी रेडी हो चुका है। और जी बस ज़्यादा चम्मच ना चलाइएगा, ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। बस यहीं पे आपने स्टॉप कर देनी है। देखें, इसके बाद जी अब मैं बनाने लगी हूँ चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन के लिए आप सब ने पहले जो भी वेजीज हों आपके पास, आपने उसे फ्राई कर लेना है, बट थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। इसके बाद जी मैंने पानी भी ठहरा दिया था। जब तक इसको बॉईल आता है मैं चिकन की भुनाई कर लेती हूँ। और तो मैंने चिकन से पहले मैंने 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया था और उसमें भी मैंने चिकन ऐड कर दिया। और जी मेरे पानी को भी बॉईल आ चुका था, तो यहाँ मैं अब स्पैगेटीज ऐड कर रही हूँ। स्पैगेटीज जब तक बॉईल होती है हमारा आधा काम हो चुका होगा। और जी फटाफट से मैंने ये स्पैगेटीज भी इसमें ऐड कर दी थी, ये बॉईल हो गई थी। तो जी जैसे स्पैगेटीज बॉईल हो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा अपना नमक मसाला। और जी अब मेरा लास्ट काम यही था कि मैंने चावल बनाने थे। मैंने इसकी यखनी तो पहले रेडी कर ली थी, तो मैंने बस इसमें अब चावल ऐड कर दिए। चावल ऐड करने के बाद जी साथ में मैं रोस्ट भी बना रही थी, तो यहाँ मेरा रोस्ट भी रेडी हो चुका है। और जी फिर मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया आज दावत में मेरी सारी खाला आ रही है, तो खाला के साथ मेरी भाभी भी है, मम्मा भी है। तो जी मेरा भतीजा भी आ रहा है, तो मैंने अपने भतीजे के लिए ये पोलो शर्ट ऑर्डर की थी। तो वो जब आ जाएगा तो मैं उसे फिर ये गिफ्ट दूंगी। तो जी फाइनली अब वेट हुआ ख़त्म, मेरे गेस्ट आ चुके हैं। और जी मम्मा सामने बैठी हुई थी और ये मेरी है बड़ी खाला, बट अभी छोटी खाला ने आना था। और एक खाला मेरी मुल्तान होती है, तो वो अभी नहीं आई थी। तो जी ये मेरा बैठा है भतीजा दावर, पीछे बैठी हुई है मेरी भाभी। चलें जी अब मेरी यूट्यूब फैमिली का भी वेट हुआ ख़त्म। और अब मैं आपको सारी डिशेस दिखा देती हूँ, उनकी लुक कि मैंने क्या क्या रेडी किया था। जो मैंने रेडी किया था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, तो आप अब इसकी फाइनल लुक देख लें इन सब की। A few moments later. यहाँ पर जी खाना वगैरह खाकर अब मैं फ्री हो चुके थे, तो यहाँ पर चलनी थी अब हम सबकी बातें वगैरह। तो जी यहाँ पर मैं जब तक आपको मीठे में दिखा देती हूँ कि जो मैंने डेजर्ट रेडी किए थे उनकी फाइनल लुक। और जी ये मैंने पुडिंग रेडी की थी और ये था शीर खुरमा विद ब्रेड बॉल्स। चलें जी अब मैं अपने गेस्ट वगैरह को ये सर्व करती हूँ और उनसे कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। और यहाँ पर जी जो मेरी छोटी वाली नंद है वो इन सबको सर्व कर रही थी, मम्मा वगैरह खाला को। इसके बाद फिर जाना हमने अपने छोटे मामू के घर। और यहाँ पर अब मैं आई हुई थी अपने नानोमी के घर, और जी मम्मा वगैरह भी सब साथ हैं। तो अब जी पीते हैं जूस, और जूस पी के फिर हम सब कर रहे थे अपनी अपनी बातें वगैरह। और फिर कज़न ने मंगवा लिए थे पिज़्ज़ा, तो आप पिज़्ज़ा खाते हैं, फिर जी और बातें करते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं फैमिली के साथ। Eternity later. आज का दिन बहुत ही बिजी था, बहुत ही बिजी था, बट फैमिली के साथ बहुत मज़ा आया, टाइम का पता ही नहीं चला था। और जी अब यहाँ पर सब जा रहे हैं अपने अपने घर, और मैं अब इन सबको करी थी सी ऑफ, और ये सब खैर से अपने घर जाए। और इसी के साथ जी अब व्लॉग कर रही हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।